हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुद्रा मनी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि ट्रेडिंग में यूज होता है। वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का एक फ्री कोर्स आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसके बाद आपको किसी भी कैंडलस्टिक से रिलेटेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में ट्रेड होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इन सभी चीज़ों की एक जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं चार्ट के ऊपर कैसे हैं, उन सभी चीज़ों को मैं एक एक वीडियो की बैक टेस्टिंग आपको मैं वीडियो में देने वाला हूँ। सो कंप्लीट वीडियो देखिए और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। दोस्तों, मैं एक बार आपको ब्रीफ करना चाहूँगा हम किन किन कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडल की बात करेंगे। ग्रेवस्टोन, डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई कैंडल्स क्या होते हैं, ये कैसे ट्रेड किए जाते हैं मार्केट में, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल्स कौन से होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश मोरबोजू कैंडल कौन से होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल कौन से होते हैं और इनको कैसे ट्रेड करते हैं, बुलिश एंड बेयरिश हरामी कैंडल कौन से होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये सभी चीज़ों के हम बारे में एक अच्छी जानकारी आज लेंगे, और इनको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या पोजीशन उनकी होनी चाहिए, कहाँ पर पोजीशन होती है, कहाँ पर ये फ्रेम होती है, तो उनके बाद हम इनको ट्रेडिंग में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पर लोग इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं, और इंडिकेटर्स के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एंट्री आपको मार्केट में अर्ली एंट्री दिलाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे लैगिंग होते हैं, इसमें एंट्री आपको लेट मिलती है। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक्स को प्रॉपर फॉलो करते हो तो कैंडलस्टिक्स आपको बहुत ही अर्ली इंडिकेशन दे देते हैं कि आप ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है या फिर क्या प्रोबेबल प्राइस मूव हो सकता है। सो आप इजीली उससे एक आइडिया लगा सकते हो, और सबसे जल्दी एंट्री आपको यही पैटर्न दिलाते हैं। और बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेडेड पैटर्न है उन्हीं चीज़ों के हम बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग स्टार एंड हैमर कैंडल के बारे में। फ्रेंड्स, शूटिंग स्टार एंड हैमर कैंडल में क्या डिफरेंस है। शूटिंग स्टार बेसिकली टॉप पर बनता है, और हैमर कैंडल कहाँ पर बनता है, बॉटम में। ठीक है, तो ये कैंडल जो आपको दिख रहा है ये शूटिंग स्टार है, यानी कि ये जो एक तरह से ये जो बॉडी है कैंडल की, आपको कैंडल के बारे में तो पता ही होगा। कैंडल की ये जो पूरी है ये बॉडी होती है। इसके नीचे जो ये रिजेक्शंस होते हैं प्राइस के, जैसे हम की यूज़ करते हैं वर्ड, ये शैडो होती है। इसको अपर शैडो बोलते हैं और इसको लोअर शैडो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राइस हाई है और ये लो है, और ये यहाँ इसकी अगर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है तो ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी, और अगर ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है तो ये रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, सो कैंडल के बारे में आपको पता ही होगा, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये क्या है, एक जैसे टूटता हुआ तारा, ऊपर की तरफ शैडो है और नीचे ये ऐसा लग रहा है कि टूटता हुआ तारा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका शूटिंग स्टार है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नाम जापानीज नेम है सारे, तो आप लिटरल मीनिंग इनका नहीं समझ में आएगा कि इसके क्या रिलेशन है, कोरिलेट कर रहा है किस प्रकार से। लेकिन हम इसकी फॉर्मेशन और किस बेस पर ट्रेड किए जाते हैं इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये कैंडल क्या है, ये शूटिंग स्टार है, लेकिन ये कब बनेगा, जब ये टॉप पर बनेगा। ठीक है, और इसमें होना क्या चाहिए, मेन इसकी शैडो इसकी बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। जो इसकी शैडो है, यानी कि जो इसकी ऊपर की जो रिजेक्शन प्राइस का हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 से लेकर 3 गुना या इससे ज़्यादा हो सकता है इस बॉडी के। ठीक है, और इसके नीचे जो शैडो है, ये शैडो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये कैंडल हमें दिख रही है। ठीक है, इसके नीचे की शैडो मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर ये शैडो नीचे की तरफ है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस प्राइस में क्या है, ये प्राइस का यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल में, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया है, यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन बायर्स एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को दोबारा ऊपर को ले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलिंग थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है बायर्स के द्वारा, और इस प्राइस को ऊपर यहाँ तक लेकर जाया गया है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और उसके बाद ये प्राइस यहाँ आकर यहाँ क्लोज हो जाता है। सो ये क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन था और ये क्लोजिंग है, तो ये कैंडल कौन सी बन गई है, ग्रीन। लेकिन अगर ये कैंडल रेड बन जाती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी,
यहाँ पर कलर को हमें नहीं देखना है, कलर कोई भी हो सकता है, सो कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। सो कलर के बारे में हम नहीं देखेंगे, कलर कुछ भी हो सकता है, तो कलर के बारे में हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे कलर को, कलर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार हम इसको हटा दें, फिर देखते हैं। चलिए, शूटिंग स्टार एंड हैमर पैटर्न। सो इस कैंडल को क्या बोलेंगे हम, इसको हम हैमर हैमर बोलेंगे। ये कैंडल क्योंकि यहाँ पर इसकी जो शैडो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पर शैडो एक हथौड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम हैमर का नाम देते हैं। यहाँ पर ऊपर की शैडो हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कलर चाहे ग्रीन है रेड है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें नीचे की तरफ एक शैडो होनी चाहिए और यहाँ पर एक बॉडी होनी चाहिए, और बॉडी से जो इसका शैडो है वो 2 से 3 गुना इसका ज़्यादा होनी चाहिए लेंथ इसके शैडो की, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें। और ये फॉर्म कहाँ होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर ये कैंडल बनेगा एक बड़ी शैडो के तरफ साथ नीचे की तरफ शैडो, तो उसके बाद हम मानेंगे कि ये प्राइस अब अपवर्ड मूव ले सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग एंट्री लेंगे और उसके बाद हम अपने ट्रेड का जो टारगेट है उसका वेट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी, बॉटम में। ये क्या है, शूटिंग स्टार है। ये कहाँ पर बनेगा, अप ट्रेंड में। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर को जा रही है, अप ट्रेंड है, और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनने को हमें दिखती है जैसे कि ये, यहाँ पर ये शैडो ऊपर की तरफ है, यानी कि प्राइस पहले ऊपर गया है, यहाँ पर फिर सेलर्स द्वारा इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर सेलिंग आ गई है और मार्केट में फिर ये प्राइस अगर ये ओपन था और उसके बाद ये क्लोजिंग है तो ये क्या बन जाएगी, रेड कैंडल बन जाएगी। कलर से हमें मैटर नहीं करता है कलर हमारे लिए, सो कलर को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सिंपल इसकी बॉडी और इसकी शैडो को ध्यान में रखेंगे। बॉडी कितनी है, इसकी शैडो कितनी है, और ये बनी कहाँ पर है, इसकी पोजीशनिंग क्या है। अगर ये कैंडल टॉप पर बनी है, इसकी बॉडी इसके शैडो से छोटी है, यानी कि इसकी जो शैडो है वो 2 से 3 गुना बड़ी है, तो हम इसको शूटिंग स्टार मान लेंगे। और यहाँ पर हम ऐसा मान कर चलेंगे कि इसके नीचे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड था तो अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर क्या बन गया है, ये बॉडी बन गई है और ये क्या है, इसकी शैडो। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में हम गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें ये कैंडल देखने को मिल रही है। सो अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और फिर हम अपने टारगेट का वेट करेंगे, जो भी आपका रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। सो हो जाएगा शूटिंग स्टार। और अगर ये हैमर कैंडल है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर बना हुआ है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे लॉन्ग के लिए, और फिर हम मानकर चलेंगे कि हमें ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा और हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, या फिर जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं या फिर डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लॉन्ग साइड एंट्री हमेशा इसमें देखोगे, ठीक है। सो ये शूटिंग स्टार एंड हैमर कैंडल है। एक और फिर शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर। इसमें क्या है, वही चीज़ है, शूटिंग स्टार बिल्कुल वही कैंडल है, यहाँ कलर मैटर नहीं कर रहा है। शूटिंग स्टार इट अपीयर्स ड्यूरिंग द अप ट्रेंड है अगर मार्केट में, तो यहाँ पर ये बनता हुआ दिखेगा, सो इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर सेम कैंडल मिल जाता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में है और यहाँ पर एक सेम कैंडल आपको मिलता है, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है। जो हैमर ऐसा होता है ये वाला, ये रिवर्स हो जाता है, इसकी विक ऊपर हो जाती है, शैडो ऊपर हो जाती है और नीचे इसकी बॉडी छोटी रह जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। अगर ये बॉटम में बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में बना हुआ है तो। लेकिन अगर यही सेम कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है, यानी कि अगर अप ट्रेंड में बनती है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ बनती है कहीं पर, तो हम इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, ठीक है। ये शूटिंग स्टार ये कहाँ बनेगी, अप ट्रेंड में बनेगी, और इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। फिर है ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेव स्टोन डोजी। अब
ड्रैगन फ्लाई जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये एक ड्रैगन की तरह है और ये ऊपर की तरफ उड़ने को तैयार है, ऐसा मान सकते हैं। लिटरल मीनिंग हम नहीं देखेंगे, इसके सेंस को समझेंगे। यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, फिर बहुत एक शार्प सेलिंग आती है नीचे की तरफ, लेकिन सारी सेलिंग ऑब्जर्व कर ली जाती है बायर्स के द्वारा। बायर्स इस सारी सेलिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर इस प्राइस को कहीं थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे क्लोज करते हैं और बहुत ही छोटी बॉडी इसकी होती है, या फिर ना के बराबर आप कह सकते हो बॉडी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। बहुत छोटी बॉडी होती है, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर प्राइस अगर निकलता है तो यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ले लेते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन में आपके टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, टारगेट का यहाँ पर वेट करते हैं। सो आपको एक चीज़ पता चल गई, ड्रैगन फ्लाई कैंडल क्या होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी शैडो हो नीचे की तरफ और बॉडी बहुत छोटी हो। कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर कलर की जहाँ पर इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पर हम देखेंगे, एक बार बताऊँगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। शैडो बड़ी होनी चाहिए और बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है इस वाली कैंडल यहाँ पर। ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। अप ट्रेंड में ग्रेव स्टोन डोजी पाया जाता है, बनाया जाता है, मतलब बनता है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर ओपन होती है मार्केट यहाँ पर, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है बायर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक शार्प सेलिंग होती है और ये सारा का सारा जो अप ट्रेंड था वो सेलर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं और ये पहले ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे जाकर क्लोज हो जाती है, यानी कि यहाँ पर रेड कैंडल मिली है हमें। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती थी अगर ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ क्लोज होती तो। ठीक है, तो हम तब भी हम इसे ग्रेव स्टोन डोजी कहते, क्योंकि ये हमें कहाँ पर मिली है, एक अप ट्रेंड में हमें मिली है। और अप ट्रेंड में अगर ऐसी कैंडल बनती है जिसका शैडो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बॉडी बहुत छोटी हो, ना के बराबर हो, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत छोटी बॉडी है। ठीक है, इस चीज़ को हम चार्ट पर देखेंगे, चार्ट पे मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर एक अप ट्रेंड हमें मिल गया और ड्रैगन फ्लाई के बाद हमें यहाँ पर मिल गया ग्रेव स्टोन डोजी, और इसके नीचे जैसे प्राइस जाता है, सिर्फ कैंडल बनते ही आपको एंट्री नहीं लेना है, इसके लिए वेट करना है अपने प्राइस का कि इस कैंडल का जो क्लोज है या फिर ये जो बॉडी का एंड है, यहाँ पर जो कैंडल का एंड है, इस कैंडल के ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर एंट्री लेना है इस जगह पर कहीं। ठीक है, इसके नीचे एंट्री लेना है और उसके बाद हम डाउन साइड अपने टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इतना रिजेक्शन आ चुके किसी प्राइस में तो अब ये ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और इसके ऊपर यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर फिर से अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी शैडो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी है, तो हम इसको अगेन ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। और इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है यहाँ से, इसके ऊपर प्राइस जाने पर यहाँ पर हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लेंगे और इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे और यहाँ पर फिर अगेन हम वेट करेंगे अपने टारगेट का अपवर्ड साइड। ठीक है, तो ये था ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई कहाँ बनता है, बॉटम में बनता है और डाउन ट्रेंड में बनता है। ग्रेव स्टोन डोजी अप ट्रेंड में बनता है और टॉप पर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। फिर बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। फ्रेंड्स, एनगल्फ का मतलब होता है कवर कर लेना। सो अगर बुलिश कैंडल या फिर यानी कि ग्रीन कैंडल या फिर बढ़ने वाली कैंडल रेड कैंडल को कवर कर ले पूरा का पूरा, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल पहले बनी है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या तो गैप डाउन खुल के ऊपर चली जाती है या फिर इसके बराबर कहीं ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे जाती है, देन अगेन इसके ऊपर निकल जाती है, यानी कि इस कैंडल को सारा का सारा कवर कर लेती है कैंडल। ये जो छोटा कैंडल है ये बड़ी कैंडल के अंदर आ जाएगा
और ये जो बड़ी कैंडल है इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगी, तो इसको बोलेंगे हम एनगल्फ कर लिया है। यानी कि जो छोटी कैंडल है इसको बड़ी कैंडल द्वारा कवर कर लिया गया है। तो ये बेरिश कैंडल थी, इसका यहाँ पर ओपन था, नीचे क्लोज हुआ था, यानी कि एक रेड कैंडल बनी थी। फिर यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से जो था इसके नीचे ओपन हुआ है, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया है। देन अगेन हमें अपवर्ड मूव देखने को मिला है, यहाँ पर इसका हाई है, देन थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ इसने क्लोज दे दिया है। ठीक है, तो इसकी जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, इसने क्या किया है, इस रेड कैंडल को कवर कर लिया है। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल एनगल्फ्स द प्रीवियस रेड कैंडल। तो इसकी लेंथ ने इसको कवर कर लिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड करने के लिए मैं इसको एक बार हटा दूं, यहाँ से थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। ओके, इसको ट्रेड करने के लिए प्राइस का हम इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि ये प्राइस हमें यहाँ पर मिल गया है, इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हो गया और हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। हम इसके ऊपर प्राइस जाने का वेट करेंगे। जैसे इसके ऊपर हमें कोई प्राइस दिखता है, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे एंड देन हम अपवर्ड डायरेक्शन में अपने ट्रेड को एंजॉय करेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो हम यहाँ पर टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। टॉप लॉस थोड़ा छोटा रख सकते हो, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प ले सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि कैसे टारगेट के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। लेकिन अगर बहुत बड़ी कैंडल है और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो छोड़ भी सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे कैंडल्स स्टिक ट्रेड करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। लेकिन ट्रेड करना कहाँ पर है, करना है हमें इसके ब्रेकआउट पर। ठीक है, जब हमें इसका ब्रेकआउट ऊपर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर प्राइस जाता है, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस एंड देन हम अपने ट्रेड को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि एक बुलिश कैंडल पहले बनता है, लेकिन उसके बाद जो बेरिश कैंडल है वो थोड़ा सा या तो अप ट्रेंड में खुलेगा, गैप अप खुलेगा, उसके बाद डाउन मूव दे देगा और इस पूरे कैंडल को कवर कर लेगा। ठीक है, या फिर इसके बिल्कुल बराबर खुलेगा, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है एंड देन पूरी कैंडल को कवर कर लेगा। इस कैंडल को पूरा कैंडल देखो कवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल छोटा भी हो सकता है, जो रेड कैंडल है जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, लेकिन जो ये कैंडल का लेंथ है ये इस पूरे कैंडल को कवर करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। क्योंकि ये कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल है, और इसने किसको एनगल्फ किया है, किसको कवर किया है, बुलिश कैंडल को। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल एनगल्फ करिए तो ये क्या हो जाएगा, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। और इस यहाँ पर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड था उसको बियर्स ने ओवरटेक कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड देखना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे अगर प्राइस जाता हुआ दिखता है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा और हम शॉर्ट के लिए ट्रेड को देखेंगे और यहाँ पर अपने टारगेट का वेट करेंगे, जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे, एंट्री कहाँ होगी, इसके ब्रेकडाउन पे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर। अगर आप चाहो ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वही चीज़, स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हो। अगर बहुत बड़ी कैंडल है और रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं करता है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। लेकिन इस कैंडल को ट्रेड कैसे करना है वो हमने देखा कि ट्रेड कब करना है और कहाँ पर करना है। कैंडल की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो बॉटम में होती है। बॉटम में जैसे हमारे थे, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल यहाँ पर, इस बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल यहाँ पर एनगल्फ कर लेता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और जैसे प्राइस इसके ऊपर जाता है यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। सो ये बॉटम में बनेगा तो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेरिश एनगल्फिंग कैंडल में भी, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल अप ट्रेंड में बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अप ट्रेंड है,
यहाँ पर ये क्या है, ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेता है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब प्राइस अगर इसके नीचे जाता है, इस रेड कैंडल के नीचे अगर प्राइस यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और फिर हम अपने शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड देखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल टॉप पर बनेगा एंड बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बॉटम में बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। मोरबोजू कैंडल, मोरबोजू कैंडल फ्रेंड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। अगर ये कैंडल आपको देखने को मिल जाए बॉटम या फिर टॉप पर, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। अगेन आ सकता है, आ ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम बैक टेस्टिंग करें या फिर हम पिछले इसकी एक्शन को देखें, इसके बाद क्या रिएक्शन होता है, तो हमेशा इसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मोरबोजू कैंडल कब बनता है? मोरबोजू कैंडल जहाँ पर जो इसकी शैडो है वो या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत ही ना के बराबर है। जैसे ये कैंडल है, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है, ये इसका ओपन है, यहाँ पर ओपन है और यहाँ जाकर क्लोज दे देती है, यानी इसका जो हाई है वही इसका क्लोज होता है। हाई इज इक्वल टू क्लोज, और इसका जो लो है वो इसके ओपन के बराबर होते हैं। कि जहाँ पर ये ओपन हुआ है उससे नीचे गया ही नहीं है, सीधा ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, और जहाँ पर ये क्लोज हुआ है वही इसका हाई था। ठीक है, सो ये कैंडल बन जाएगा मोरबोजू कैंडल। अब मोरबोजू कैंडल दो प्रकार के होते हैं, एक बेयरिश मोरबोजू कैंडल और एक बुलिश मोरबोजू कैंडल। अगर एक कैंडल ओपन होता है नीचे और उसके बाद ऊपर जाकर अपने हाई पर बंद हो जाता है, तो ये कौन सा कैंडल होगा? बुलिश मोरबोजू कैंडल। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ इसका ओपन है और इसका ओपन इसके लो के बराबर है, यानी जहाँ ओपन हुआ है वही इसका लो है, इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, देन जहाँ पर हाई लगाता है वहीं क्लोज हो जाता है। सो इसका हाई और क्लोज दोनों बराबर हैं। क्योंकि कैंडल ऊपर की तरफ गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बुलिश मोरबोजू कैंडल। बेरिश मोरबोजू कैंडल कौन सा होता है फ्रेंड्स? बेरिश मोरबोजू कैंडल वो कैंडल होता है जो ऊपर की तरफ खुलता है और वही उसका हाई होता है। यानी कि अगर यहाँ पर ओपन हुआ है सो इसका ओपन विल बी इक्वल टू इसके हाई के। ओपन इज इक्वल टू हाई, यहीं खुला है और उसके बाद सीधा नीचे की तरफ आ गया है, बिल्कुल भी इसने ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं की है। यहाँ पर ओपन हुआ है, ओपन होकर सीधा नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ गया ही नहीं है। सो ये क्या बनेगा? बेरिश मोरबोजू, और जहाँ पर इसका हाई है वहीं इसका क्लोज होगा। सो ये कैंडल कौन सा बन जाएगा? अगर ये रेड है तो बेरिश मोरबोजू, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, इसका ओपन है, नीचे की तरफ गया है, जो इसका हाई है वहीं क्लोज हो गया है। सो इसका लो इज इक्वल टू क्लोज। क्योंकि रेड कैंडल है, डाउन साइड मूव हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? बेरिश मोरबोजू कैंडल। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, मोरबोजू कैंडल भी तीन प्रकार के होते हैं। एक है फुल मोरबोजू कैंडल। फुल में क्या है, इसमें बिल्कुल भी विक नहीं होती है, किसी भी साइड शैडो नहीं होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाई इज इक्वल टू क्लोज होता है एंड लो इज इक्वल टू ओपन होता है। ठीक है, जहाँ पर जिसका लो है वहीं ओपन है, इसका यानी कि जहाँ पर ओपन है वहीं पर लो है, नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है। जो इसका हाई है वो इसके क्लोज के इक्वल है, उसके ऊपर इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ गया है तो ये बुलिश फुल मोरबोजू कैंडल होगा। अगर इसका ओपन और इसके लो में दोनों में ही कोई शैडो नहीं है तो ये फुल बेरिश मोरबोजू कैंडल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? फुल मोरबोजू कैंडल है, जिसमें बिल्कुल भी शैडो नहीं है। देन वी हैव बुलिश मोरबोजू कैंडल। बुलिश मोरबोजू कैंडल में मोरबोजू ओपन, मोरबोजू ओपन का मतलब है इसका ओपन तो मोरबोजू है, लेकिन क्लोज में इसने थोड़ी सी शैडो बना दी है, थोड़ी सी शैडो बना दी है। ठीक है, इसके ओपन में कोई भी शैडो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन मोरबोजू। क्लोज में थोड़ी शैडो है तो हम उसको
क्लोज में मोरुबोजू नहीं मानेंगे, बट ये ओपन में मोरुबोजू है। देन वी हैव बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल में क्या है, इसके ओपन में कोई भी शैडो नहीं है। सो अगेन ये भी ओपन बेरिश मोरुबोजू कैंडल है। ओपन बेरिश मोरुबोजू है। बेरिश क्यों है, क्योंकि ये रेड कैंडल है, नीचे की तरफ डाउन मूव है इसका, और ऊपर कोई शैडो नहीं है, इसलिए ये ओपन बेरिश मोरुबोजू कैंडल है। फिर हमारे पास है क्लोज मोरुबोजू कैंडल। क्लोज मोरुबोजू में क्या होता है कि क्लोजिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ओपनिंग में इसके शैडो है। फॉर एग्जांपल, एक प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ ओपन होके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर क्या बना दिया इसने, शैडो। ठीक है, यहाँ पर ये शैडो बना दी है। फिर इसका अपवर्ड मूव गया है, जो इसका हाई है वही इसका क्लोज है। क्लोज और हाई बराबर है, यानी इसके ऊपर की तरफ कोई भी शैडो नहीं है। तो ये क्लोजिंग में मोरुबोजू है, बट ओपनिंग में नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ प्राइस ओपन होता है, अगर हम बेरिश की बात करें, यहाँ प्राइस ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर को जाता है, देन अगेन डाउन मूव आ जाता है। यहाँ पर ही क्या बन गया, एक शैडो, प्राइस गिर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। देन इसका जो क्लोज है, यहाँ पर क्लोज इज इक्वल टू हाई बना लेता है। ठीक है, इसके क्लोजिंग में कोई भी मोरुबोजू, क्लोजिंग में कोई भी शैडो नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्लोज मोरुबोजू है। ठीक है, यानी क्लोजिंग में हमें जितना ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगी उतना ही अच्छा रहता है ये, क्योंकि हम मोरुबोजू की बात करें, मोरुबोजू का मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए होता है। सो अगर यहाँ पर कोई भी शैडो नहीं है, सो हम उसको उस साइड के लिए मोरुबोजू बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओपनिंग में मोरुबोजू है, ओपन मोरुबोजू है क्योंकि ओपनिंग में शैडो नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन है इसलिए बुलिश मोरुबोजू है, बुलिश ओपन मोरुबोजू। ये क्या है, ये भी ओपन बेरिश मोरुबोजू है क्योंकि ये रेड कैंडल है। यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग में हो रहा है, इसमें क्लोजिंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो एक क्लोज मोरुबोजू है, बुलिश क्लोज मोरुबोजू। और ये क्या है, बेरिश क्लोज मोरुबोजू, क्लोजिंग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें क्या है, दोनों ही कैंडल्स एक जैसे काम करते हैं लगभग, कोई बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा थोड़ा सा वीक अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी वीक कोई देखने को मिल जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल काम नहीं करेगा, हम इसको मोरुबोजू नहीं मानेंगे। अगर थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी सी कैंडल है, छोटी सी कोई शैडो है, तो भी हम इसको मोरुबोजू मानेंगे और इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम विदाउट शैडो कैंडल को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको ट्रेड कैसे करें। फ्रेंड, ट्रेड करने के लिए हम बुलिश मोरुबोजू को बॉटम साइड में ढूंढेंगे। जो बुलिश मोरुबोजू कैंडल है इसको हम बॉटम में ढूंढेंगे, और जो बेरिश है इसको हम टॉप पर ढूंढेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर रेड कैंडल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है और इन सभी प्राइस को कवर कर लेता है, पिछले 3-4 कैंडल्स को कवर कर लेता है। तो ये क्या बन जाएगा, बुलिश मोरुबोजू कैंडल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ओपन बने, क्लोज बने, फुल बने, कोई भी कैंडल ऐसा बनता है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है और पिछले 3-4 कैंडल्स को कवर कर लेता है, सो हम उसको मोरुबोजू कैंडल मानेंगे। और जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और लॉन्ग साइड के लिए वेट करेंगे। ठीक है, अगर ये बुलिश मोरुबोजू है तो, और बना कहाँ पर है, बॉटम में। ठीक है, बेरिश मोरुबोजू को कैसे ट्रेड करेंगे हम, बेरिश मोरुबोजू कैंडल टॉप पर बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपवर्ड मूव में जा रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन जाता है और पिछले 3-4 कैंडल्स को कवर कर लेता है। फिर ये क्या बन जाएगा, बेरिश मोरुबोजू कैंडल, बेरिश मोरुबोजू कैंडल बन जाएगा। और उसके बाद हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, अगर प्राइस इसके नीचे आता है, इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड देन हम डाउन साइड के लिए अपनी ट्रेड का वेट करेंगे और यहाँ पर हम कहीं टारगेट जहाँ पर डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। सो हमने देखा बुलिश एंड बेरिश मोरुबोजू कैंडल क्या होते हैं और इनको हम कैसे ट्रेड करते हैं।
चलिए हम आगे चलते हैं अभी। फ्रेंड्स देन वी हैव बुलिश एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का नाम लट्टू से निकला है। टॉप का मतलब लट्टू होता है और लट्टू घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है लट्टू। अब क्योंकि जापानीज कैंडल्स के जो नेम है वो जापानीज बेस्ड है, सो इसके नाम पर हम नहीं जाएंगे, इसके फीचर्स और इसको ट्रेड कैसे करना हम वो देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो शैडो है वो दोनों ही साइड बहुत बड़ी होती है और बॉडी इसकी छोटी होती है, ठीक है। इस प्रकार से कोई कैंडल बनती है जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका ओपन है, यहाँ पर ओपन है, प्राइस डाउन साइड गया है, लेकिन इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, ऊपर की तरफ गया है लेकिन ऊपर से भी रिजेक्ट कर दिया गया है और ये यहाँ आकर क्लोज हो गया है, ठीक है। क्लोजिंग इसकी ओपन से ऊपर है। अब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लोजिंग ऊपर है या फिर ओपनिंग। अगर ये क्लोजिंग थोड़ी नीचे होती, अगर यहाँ पर क्लोज करता तो ये कैंडल रेड बन जाता, ये वाला कैंडल यहाँ पर रेड बन जाता, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडल का कलर क्या है, लेकिन इसका नाम कैसे पड़ेगा, नाम इस चीज़ पर बेस्ड है इसका कि ये बना कहाँ पर है, ठीक है। इसके कलर का कोई भी हमें इसके ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, इसके बनने की जगह क्या है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो अगर शैडो दोनों साइड बहुत ज़्यादा है और इसकी बॉडी बहुत छोटी है, शैडो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। अब अगर ये स्पिनिंग टॉप बॉटम में बना है, अगर ये बॉटम में बना है तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, और अगर ये टॉप पर बना है, अगर ये टॉप पर बना है तो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ कैंडल बनाता हुआ आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपन मिल जाता है, या फिर यहाँ भी आ रहा है तो भी। अब यहाँ पर क्या है, एक कैंडल हमें ऐसा देखने को मिलता है, उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, देन ऊपर आ जाता है, देन फिर ऊपर जाता है एंड देन नीचे आ जाता है। अब ये क्या है, इनडिसीजन कैंडल हो गया है, ठीक है, ये क्या है, एक इनडिसीजन कैंडल हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस कैंडल के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर कोई भी हमें क्लियर कट वन साइड ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। लेकिन इसके लिए हम ट्रेड कहाँ करेंगे, ज़्यादातर फेवर में रहेगा कि ये इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाए, सो हम यहाँ पर एंट्री लें, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, या फिर आप यहाँ भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसके नीचे भी रख सकते हो, और फिर हम लॉन्ग एंट्री को यहाँ पर एंजॉय करेंगे, लॉन्ग ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप। और यहाँ पर हम लॉन्ग के लिए ट्रेड देखेंगे और यहाँ पर हम लॉन्ग साइड रिवर्सल का वेट करेंगे, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ ट्रेड करेंगे। उसके बाद है अपने पास बेरिश स्पिनिंग टॉप। बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी क्या है, वही चीज़ है, कलर का मैटर नहीं करता है, बॉडी छोटी है, दोनों ही साइड शैडो बड़ी है, ठीक है। इसका नाम किस बेस पर पड़ा है, क्योंकि ये बना ऊपर को है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पर क्या है, एक कैंडल ऐसी बन गई है, ठीक है, ऊपर भी गया है, देन अगेन नीचे गया है, देन फिर ऊपर आ गया है, और यहाँ पर छोटी सी बॉडी के साथ इसने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस हमें किसी एक साइड ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिखेगा इस कैंडल के। लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेबल कब रहेगा, अगर ये इसको नीचे यहाँ ब्रेक कर दे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, देन हम डाउन साइड के लिए वेट करेंगे और शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। सो हमने देखा कि बेरिश एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है और ये कहाँ पर बने तो बेटर रहेगा और किस प्रकार से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बुलिश एंड बेरिश हरामी कैंडल। फ्रेंड्स इसके नाम पर नहीं जाना है, जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। सो एक, या फिर इसको हम मदर एंड बेबी कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है, मदर एंड बेबी कैंडल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर रेड कैंडल है, यानी कि अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल है और बना कहाँ पर है, ये
डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में एक नेगेटिव कैंडल बना है, देन उसके बाद एक गैप अप ओपन होता है यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है, देन थोड़ा सा ऊपर जाकर बिना इसको ऊपर क्लोज किए अंदर ही इसके क्लोज हो जाता है, यहीं पर कहीं क्लोज हो जाता है। ये कैंडल यहाँ पर इस कैंडल के अंदर बंद होना चाहिए, इसके ऊपर खुलना चाहिए और इसके अंदर ही बंद हो जाना चाहिए। और इसकी जो साइज है, ये जो साइज है ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो बेरिश कैंडल है उससे, यानी कि बेरिश कैंडल के 25% मैक्सिमम साइज का कैंडल इसके अंदर बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मदर कैंडल हो जाएगी और ये हो जाएगी बेबी कैंडल, और उसके बाद ये बन जाएगा बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है, फिर इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए हम वेट करेंगे कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन हम लॉन्ग साइड के लिए वेट करेंगे, लॉन्ग साइड के लिए इस ट्रेड को हम एंजॉय करेंगे। सेम चीज़ बेरिश हरामी कैंडल में। बेरिश हरामी कैंडल में क्या होता है, ये अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ग्रीन कैंडल बनाया है, फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर एक कैंडल ओपन होती है, देन ये नीचे आती है और यहाँ बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बीच में ही यहाँ पर ये बंद हो जाती है, यानी कि ये होगी मदर कैंडल और ये होगी बेबी कैंडल। इस कैंडल का साइज भी 25% से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अगर ये कैंडल बुलिश कैंडल है अप ट्रेंड में, और ये बेबी कैंडल है जो गैप डाउन के साथ खुला है, देन यहाँ जाकर बंद हो गया है। ये कैंडल कौन सी होगी, बेबी कैंडल। मैक्सिमम साइज इसका 25% हो सकता है मदर कैंडल के, यानी कि चार गुना बड़ी होती है मदर कैंडल बेबी कैंडल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है इसको और इसके अंदर ही क्लोज हो गया है। सो अब अगर प्राइस इसके नीचे हमें ब्रेकआउट देता है, इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट के लिए एंट्री करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, देन हम आगे इसको शॉर्ट के लिए राइड करेंगे। ठीक है, कई लोग इसको यहाँ भी ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ भी एंट्री ले लेते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की एंट्री होती है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, अगर इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो, लेकिन सेफ एंट्री आपको इसके नीचे यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया एंड देन हम इसको शॉर्ट के लिए इजीली राइड कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पर भी लॉन्ग साइड के लिए भी। अगर इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा नहीं है सो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर एंट्री लेंगे एंड देन आगे इसको लॉन्ग के लिए राइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, यहाँ पर उगता हुआ सूरज है, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। इस कैंडल को बोलते हैं स्टार। ठीक है, स्टार कैंडल है ये। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं एक डाउन ट्रेंड था यहाँ पर, देन एक यहाँ पर हमें छोटा सा कैंडल देखने को मिलता है। स्मॉल बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकता है, कोई भी कैंडल हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इन कैंडल्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैंडल होता है। ठीक है, फिर अगली कैंडल ऐसी बनती है जो इस कैंडल को कवर कर ले। ठीक है, लार्ज बुलिश कैंडल, इस कैंडल के बाद हमें लार्ज बुलिश कैंडल फ्रेम होती हुई बनती है, तो ये बन जाता है मॉर्निंग स्टार। अब इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के बाद अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे एंड देन हम लॉन्ग साइड यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कहीं इसके नीचे भी रख सकते हो, अगर इसके बीच में गैप ज़्यादा है तो आप इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन एंट्री हमें कहाँ लेनी है, इस कैंडल के क्रॉस पे। ठीक है, अच्छा मॉर्निंग स्टार में आप एक चीज़ और देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार में जरूरी नहीं ये कैंडल इसके साथ ही ओपन हो सकता है कि ये कैंडल इसके नीचे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई हो, रिजेक्शन हुआ हो, देन अगेन ऊपर जाकर यहाँ बंद हुई हो। जो इसका क्लोजिंग है वो छोटी बॉडी के साथ क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ जो ये रिजेक्शन है
सो ये और कन्फर्मेशन देती है कि जो सेलिंग है उसको कैंसिल कर दिया गया है और जो क्लोजिंग है वो छोटी बॉडी के साथ हुआ है। यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हुआ है और स्मॉल बॉडी के साथ यहाँ पर क्लोज किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर ओपन होती है, यहाँ पर एक अप मूव आता है जो बिग कैंडल है। सो अब यहाँ पर एंट्री कहाँ लेना है, इस कैंडल के ऊपर जब प्राइस जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो इस कैंडल की फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि एक ही पोजीशन में हो सकता है कि बनने के बाद रिएक्शन के साथ इसने शैडो बना दी हो। ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद छोटी बॉडी के साथ इसने एक छोटा कैंडल बनाया है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि गैप अप खुल गया है, जो बड़ी वाली कैंडल है वो, ठीक है। ये कैंडल हो सकता है कि इसके ऊपर गैप अप खुल गया है, तो इसकी पोजीशनिंग कुछ भी हो सकती है। सो हम मॉर्निंग स्टार बेसिकली किस कैंडल को मानेंगे, गैप डाउन है, गैप डाउन एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर छोटा सा कैंडल है, ये बुलिश बेरिश कोई भी कैंडल हो सकता है, इसके कलर मैटर नहीं करता। फिर इसके ऊपर एक इससे बड़ा कैंडल बनता है, इसको एंगल्फ करता है और ये बन जाता है हमारा मॉर्निंग स्टार। अब एंट्री कहाँ लेना है, इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एंट्री लेंगे हम, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर इसका वीक बड़ा है तो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। फ्रेंड्स इवनिंग स्टार में क्या होता है, क्योंकि ये डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ मूव है, सो ये क्या है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होगा, इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में मिलता है। फॉर एग्जांपल हमें अप ट्रेंड की हमें कुछ कैंडल्स देखने को मिल सकती है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, छोटा सा कैंडल बनता है, ठीक है। बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। बार बार वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसका कलर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्लोज है ग्रीन कैंडल का, फिर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, ओपनिंग इसकी यहाँ पर है, क्लोजिंग नीचे है, यानी कि ये रेड कैंडल बन गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया है, नीचे भी आया है, दोनों साइड शैडो है, शैडो है नहीं है, बड़ी भी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा कैंडल बना है और उसके बाद हम देख रहे हैं इस कैंडल को जब नेक्स्ट बिग कैंडल, लार्ज बेरिश कैंडल इसको कवर कर ले, एक गैप डाउन हो जाए या फिर यहाँ भी खुलकर और उसके बाद इसको कवर कर ले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इवनिंग स्टार। अब एंट्री कहाँ लेना है, जब भी इसके नीचे प्राइस जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे प्राइस जाता है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और हम डाउन साइड अपना टारगेट लेकर बैठ जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन है तो, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है तो। सो फ्रेंड्स हमने देखा, हमने डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं, किन किन को हम ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इन सभी की हम एक बैक टेस्टिंग के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, चार्ट पर कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे ये काम करते हैं, उसके साथ मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो उस चीज़ का आप लिंक उसको वीडियो देख सकते हो। सो हमने आज कितनी कैंडल्स की बात की है, एक बार हम देख लेते हैं। हैमर एंड शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई, बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंड बेरिश मोरबोजू, बुलिश एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंड बेरिश हरामी कैंडल, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सो ये मेन कैंडल्स ट्रेड होती हैं। इसके अलावा अब किसी और कैंडल के बारे में देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा सेफ रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की ट्रेडिंग में एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।